नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग केवीएस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, वो आज केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं केवीएस के बारे में जितनी भी क्वेरी हैं उनको मैं कोशिश करूँगा, सारी की सारी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से इसकी जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके पोस्ट की। तो यहाँ जो पहली जो पोस्ट है ये है पीआरटी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? पीआरटी। पीआरटी में कितना है तो टोटल देखो, अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी पोस्ट है? 2599। ये है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें 1731। इसके बाद फिर अगर हम बात करें एससी कोटा की तो 962। एसटी की टोटल 481। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 641। ये तो होगी पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसका शेड्यूल ऑन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे? तो यहाँ देखिए ये डेट दी हुई है 5/12/2022 से इसका जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है केवीएस संस्थान करके, यहाँ पर आप यहाँ इससे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की तो वो है आपकी 26/12/2022। ठीक, चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जहाँ पर मैं आपको पोस्ट वाइज जो वैकेंसी हैं उनको मैं बता दूं। तो यहाँ देखिए पीआरटी की बात हो गई है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि ये पीजीटी वाले लोगों की वैकेंसी है। तो यहाँ मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी में कितनी पोस्ट हैं? अनरिजर्व की 63, ओबीसी की 40 और एससी की 22 और एसटी की 11। ठीक, और ईडब्ल्यूएस की 15 या 15। तो टोटल कितनी हुई? ये टोटल 151 ये बायोलॉजी की पोस्ट है। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें अगर टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ साइंस वालों का बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं साइंस वालों की 125 और 82, 45 और 22, यानी कि ये टोटल वैकेंसी हैं 304 यानी 304। ठीक, इसके बाद फिर हम अगर बात करें इसके बाद और भी वैकेंसी आई हुई हैं जो कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की भी हैं और टीचिंग डिपार्टमेंट की भी हैं, दोनों की हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसके लिए आप सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो सारे इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। तो चलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चलो क्लियर कर देते हैं। तो देखिए पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? यह है प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल की बात करें तो कितना है? 6414 ये वैकेंसी पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखी हुई है? ये पोस्ट। इसके बाद फिर अगर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें क्या चाहिए? 12th पास प्लस साथ में डीएड, जेबीटी या बीएड, इन तीन में से कोई भी टीचिंग का आपके पास या तो डिप्लोमा हो या फिर जेबीटी या फिर बीएड की डिग्री हो, और साथ में इसमें क्या चाहिए? सीटेट क्वालिफाई चाहिए। ठीक है, इसके साथ में क्या चाहिए आपको? सीटेट। प्राइमरी वाले में आपको कौन सा सीटेट क्वालिफाई चाहिए होगा? आपको फर्स्ट लेवल का, यानी कि सीटेट दो होते हैं, एक तो प्राइमरी लेवल का यानी कि फर्स्ट, और एक होता है सेकंड जो कि जूनियर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीटेट कौन सा क्वालिफाई चाहिए? फर्स्ट वाला चाहिए क्वालिफाई। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी के लिए पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कितनी है? 3176। ठीक, ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की टोटल वैकेंसी। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए? एक तो आप ग्रेजुएट यानी कि बीएससी या आपने बीए किया हो या बीएससी की हो, इसके साथ में आपको क्या चाहिए? बीएड डिग्री चाहिए। उसके बाद इसके साथ में आपको क्या चाहिए? सीटेट चाहिए। और यहाँ देखिए टीजीटी में जो आपको सीटेट चाहिए, ये आपको सीटेट कौन सा चाहिए? सीटेट चाहिए आपको सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला यानी कि जूनियर लेवल का आपको सीटेट चाहिए। प्राइमरी के लिए प्राइमरी वाला यानी फर्स्ट, और टीजीटी के लिए आपको कौन सा चाहिए? सीटेट सेकंड यानी कि जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें पीजीटी की। तो पीजीटी में आपको कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यानी कि मास्टर की हुई है, उस
का आपको पीजी यानी कि मास्टर डिग्री चाहिए, और साथ में जैसे कि एमएससी, एमए, और उसके साथ में आपको कंपलसरी क्या चाहिए, बीएड चाहिए। ठीक है, तो ये पीजीटी की और ये टीजीटी की और ये पीआरटी की। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि सीटेट के रिगार्डिंग आप लोग ये बात भी पूछ रहे थे कि सीटेट का जिनका अगर हम बात करें, अगर वो यूपी के हैं और उनका 82 जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, सीटेट में जिनका ओबीसी कैटेगरी है और उनका मार्क्स 82 है, और ये 82 ओबीसी वालों के लिए ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जितने ओबीसी वाले हैं जिनका 82 आया हुआ है, जिनका क्वालिफाई है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये सेंट्रल का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी फॉर्म भर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली बोर्ड यानी कि DSSB, यहाँ पर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है क्योंकि वो आपको एज अ जनरल काउंट करते हैं। वहाँ पर ओबीसी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको मिला होगा उस पर आप फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर कितना मांगते हैं, वो 90 के एबव मांगते हैं जनरल की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आप आराम से फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए KBS सिलेबस 2022 एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पीआरटी। चलिए देखो यहाँ पर जो मैं एग्ज़ाम KBS का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है, ये मैं प्रीवियस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब पे बात कर रहा हूँ। अभी कोई नया जो न्यू नोटिफिकेशन इसी का जब आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, तब हमें सही जानकारी लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं प्रीवियस जो KBS का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ही मैं आपको इसका सिलेबस बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें ये किसका है, ये है आपका फॉर पीआरटी प्राइमरी लेवल के लिए। तो देखो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी लेवल में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 150, और आपके पास जो टाइमिंग है वो भी कितना है, 150 मिनट। ठीक, यानी 2.5 घंटे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके टोटल मार्क्स की। तो यहाँ देखिए, एक होता है आपका पार्ट 1, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल इंग्लिश, जो कि कितना आएगा, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स होंगे। ठीक, और इसके साथ जनरल हिंदी, जिसमें कितना होगा, 10 मार्क्स और 10 नंबर। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर होंगे। इसके बाद फिर हम बात करें पार्ट 2 की। तो यहाँ देखिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर, रीजनिंग 10, और कंप्यूटर लिटरेसी 10, और पैडागोजी। ये पैडागोजी जो आपने सीटेट में आपने पैडागोजी देखी होगी, पढ़ी होगी, वही है ये पैडागोजी, तो 20 मार्क्स की। और इसके बाद फिर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे कि अगर हम देखें जो म्यूज़िक वाले होते हैं, म्यूज़िक की अगर वैकेंसी आती है तो ये 80 नंबर की उनका म्यूज़िक होता है। यानी कि टोटल नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 है, यानी कि 150 है, और इसी के मार्क्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें आपको टोटल कितने टाइम मिलता है, ये टोटल टाइम लिखा हुआ है 150 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ आपको 150 नंबर जो पीआरटी के हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। तो चलिए पीजीटी का देख लेते हैं सिलेबस। पीजीटी के सिलेबस में देखिए, पीजीटी का जो सिलेबस है इसमें आप देखें तो हिंदी इंग्लिश 10-10 दोनों में ही है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर की, और कंप्यूटर भी 10 नंबर का, पैडागोजी 20 नंबर का। और इसका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, यानी कि अगर आप जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी से भर रहे हैं तो आपके जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो उसके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 80। बकाया जो जितने क्वेश्चन हैं ये आपको लगभग 70 जो क्वेश्चन हैं ये हैं हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, और जनरल नॉलेज और रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी पैडागोजी, इनके 70, और जो आपका सब्जेक्टिव यानी कि बायोलॉजी है उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, या फिर इसके अलावा जिसका भी जो सब्जेक्ट होगा उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 80। तो टोटल ये होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं टीजीटी। तो देखो यहाँ पर एक और बात बताऊँ, टीजीटी के रिगार्डिंग इनका जो सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न का, या एग्ज़ाम पैटर्न है वो बड़ा ही अजीब है। यहाँ देखिए आप, यहाँ जो इनने टीचिंग अगर हम बात करें टीजीटी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश संस्कृत साइंस, तो यहाँ साइंस वालों का देखना आप, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी ये उनके लिए है। यहाँ पर देखो आप सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब दिखेगा। यहाँ देखो इंग्लिश हिंदी 10-10 का, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आपको कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं देखने को मिलेगा। ये बड़ी ही अजीब बात है, जबकि सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्टिव ना होके अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है क्वेश्चन का वो है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, कितना है 40 मार्क्स का।
और रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी 40 मार्क्स की, यानी ये दोनों ही आपके मैक्सिमम नंबर कवर कर रहे हैं, यानी 80 मार्क्स यही कवर कर रहा है टीजीटी में। और टीचिंग मेथडोलॉजी इसका है 40 नंबर, ये भी आपका एक नंबर है, यानी कि टोटल अगर आप देखें तो आपका 120 नंबर या 120 क्वेश्चन आपको किस किस के देखने को मिल रहे हैं, जनरल नॉलेज और रीजनिंग और टीचिंग मेथडोलॉजी, बाकी कंप्यूटर का हो गया 10। अब देखो यहाँ इस वाले सिलेबस में थोड़ा सा क्या होता है, डाउट होता है, तो हो सकता है जो अभी नया नोटिफिकेशन जब आएगा डिटेल्ड, तो उसमें इस टीजीटी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पता उसके सब टीचिंग अगर हम देखें तो उसे टीजीटी में क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए। तो ये जो है प्रीवियस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार रहेगा, वो जैसे ही आ जाएगा उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर आप इसके स्ट्रेटेजी के बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो दे दूंगा। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, यानी कि केवीएस के एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।